हेलो एवरीवन, हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की एक बहुत लंबी सीरीज, जिसमें हम क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे 1 to 1 एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज। मतलब कि मैं आपको यहाँ पे मैथ पढ़ाऊँगा, साइंस भी पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिस भी चैप्टर को हम पकड़ेंगे, जैसे कि आज हमने स्टार्ट किया पॉलिनोमियल से, तो पॉलिनोमियल की जितनी भी एक्सरसाइज होंगी ना, उन एक्सरसाइज के पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 है, तो इसमें एमसीक्यू जो आएंगे हमारे क्वेश्चन, तो किस तरीके से आएंगे, कितने तरीके से इस एक्सरसाइज से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हर एक एक्सरसाइज के लिए एक प्रॉपर वीडियो होगी और फिर एक वन शॉट वीडियो लेके आएंगे एक पूरे चैप्टर का, जिसमें ब्रीफ एमसीक्यू होंगे कि जितने भी एग्जाम के रिलेटेड आ सकते हैं वो सारे के सारे हम उसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल, और एक्सरसाइज हमारी 2.1। आपने सभी ने स्कूल में, ट्यूशन वगैरह पे कहीं ना कहीं तो पढ़ लिया होगा। ये तो हमारा क्या है, हेल्पिंग हैंड है, जो हमें बताएगा कि ये वीडियो जो हमें वो एक्सप्लेन करेगी कि जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एमसीक्यू आएंगे हम बस उसको ही करेंगे। 5 तरीके के ही क्वेश्चन हैं जो 2.1 से बनेंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि बताइए, टेल इन विच ऑफ फॉलोइंग, जितने भी हमारे पास जितने भी ऑप्शन दिए होंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल, इन 4 वेरिएबल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये लिख दिया, जैसे कि x² + t + y, पहला a, b लिख दिया x² + x + 5, c हमें गिवन कर दिया x + y, और d हमें गिवन कर दिया। इसी तरीके से हमें गिवन करेंगे कि y² + 5। आपको कुछ ऑप्शन गिवन होंगे और उसमें से पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि मैं कह दूं कि आपको ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल का थोड़ा सा पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है जी वेरिएबल और कांस्टेंट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताइए इस गिवन पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो हमें क्या चेक करने होंगे, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में हमें चेक करने होंगे वेरिएबल कितने यूज है। तो सीधी सी बात है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, x एक वेरिएबल है, हमारे जितने भी ये x, y, z, t, p, q, r, s, t, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब कि जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, वेरी प्लस एबल। जैसे कि x की वैल्यू एक ही क्वेश्चन में 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ से पकड़ेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल हैं। अब सीधी सी बात है, x एक वेरिएबल है, t एक अलग वेरिएबल है और y एक अलग वेरिएबल, तो 1, 2 और 3। तो इस गिवन पॉलिनोमियल में हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, 3। कितना है, एक x एक वेरिएबल है, t एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है, और हमारे टोटल वेरिएबल कितने हो गए, 3। अब इसी एग्जांपल में, नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं हम। इसमें हमारे पास कितने कौन वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, और तो कोई वेरिएबल हमें दिखाई ही नहीं दे रहा। और तो क्या नहीं दिखाई दे रहा, हमें वेरिएबल दिखाई ही नहीं दे रहा। तो वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, केवल एक ही वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल बन गया ये, एक वेरिएबल का। तो ऐसे ही नीचे वाले में देख लेते हैं कि हमारे पास कितने वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है, और x + y हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए इस क्वेश्चन में। या नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास y² + 5, वेरिएबल तो केवल एक ही, हमें पावर से कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल कितने हैं, एक। तो इस गिवन पॉलिनोमियल में भी कितने वेरिएबल हैं, एक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज से बनता है वो क्या है कि हमें पूछ लेगा, कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा और उससे पूछ लेगा ये बताइए कितने वेरिएबल हैं, इसमें कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे वो क्या पूछ सकता है, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि कोई भी पॉलिनोमियल गिवन कर देगा और आपको बताएगा, पूछ लेगा कि बताइए मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है।
तो हमें क्या गिवन, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, अब देख लीजिए। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि x+5, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं x², एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं y² + y+3। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, लेकिन हमें क्या समझना है कि किसी को मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कब कहते हैं। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, अब मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, और ट्राई का मतलब होता है तीन। और मियल मतलब मोनोमियल लिखा है, तो मोनोमियल का मतलब कि कितने टर्म है उसमें। अब टर्म कहाँ से पता लगेंगी, अब टर्म हमें डिसाइड करता है प्लस और माइनस। मल्टीप्लीकेशन कभी भी टर्म डिसाइड नहीं करती, हमें टर्म कौन डिसाइड करेगा, टर्म डिसाइड करेगा हमारा प्लस और माइनस। हम यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं। अब पहली तो बात ये क्लियर होगी कि मोनोमियल किस में कहेंगे, जिसकी एक टर्म होगी, बाइनोमियल जिसकी दो टर्म होगी, ट्राइनोमियल जिसकी तीन। दोबारा फिर से, मोनोमियल जिसकी एक, बाइनोमियल जिसकी दो, ट्राइनोमियल जिसकी तीन। तो पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास कि एक प्लस है, प्लस क्या करेगा, अलग अलग टर्म को सेपरेट करेगा। तो ये एक अलग टर्म है x, और 5 एक अलग टर्म है, तो इसमें कितनी टर्म होगी हमारे पास, दो। तो इसको क्या कहेंगे हमें, बाइनोमियल। ठीक है जी। अब नीचे वाले में देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या है, क्या कोई प्लस माइनस है, नहीं है जी। ये क्या है, बिल्कुल अकेली टर्म है। यहाँ इसकी तरीके से क्या हो सकता है, 3 भी लिख सकते हैं हम, एक अकेली टर्म है। यहाँ मैं x भी लिख सकता हूँ, अकेली टर्म है। तो ये जो भी अकेली टर्म होंगी उनको क्या कहेंगे हमें, मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे हम उनको, मोनोमियल। अब यहाँ देख लीजिए, इसमें क्या है, एक प्लस ये रहा, एक प्लस ये रहा, तो एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म। अगर यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 या कुछ और मल्टीप्लाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन टर्म नहीं डिसाइड करती कभी भी, टर्म कौन डिसाइड करता है, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे 2 प्लस या माइनस हो जाएगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितनी टर्म हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो टोटल टर्म कितनी होगी इसमें, 3 टर्म होगी। कितनी टर्म होगी जी, 3 टर्म्स हैं इसमें। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया था कि बताइए इस गिवन पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल हमें दिया है उसमें कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैं, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल का वो टर्म है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है हमसे, वो पूछ सकता है कि बताइए कि ये गिवन पॉलिनोमियल मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं कि डिग्री बताइए जी। क्या बताइए, डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, समझने वाली बात है कि डिग्री जो, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल वेरिएबल से बनेगा ही बनेगा। इसके ऊपर तो मैक्सिमम चांस है कि आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और ये ध्यान से, जितने भी एग्जाम्पल आ सकते हैं क्वेश्चन में, सारे के सारे मैं आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे हम। तो डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल की जिस गिवन वेरिएबल से वो बनाया हुआ है, उस गिवन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। दोबारा डिस्कस करते हैं, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले a, जैसे कि 2 या √2 या 5, कुछ भी ले लेते हैं ऐसे ही। फिर मैं b एग्जाम्पल लेता हूँ, x+3 y +√7 z +3√3। अब हम c ले लेते हैं, x² + x + 5 y² + 3y + 3। d ले लेते हैं, d ले लेते हैं जी हम, x³ + 3 x³ + x² + 3x + 3 x³। और भी आ सकता है, आगे भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हम यहीं पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरीके से एग्जाम में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। सबसे फेमस जो मिस्टेक है वो इसमें ही होगी, इसमें होगी और इसमें होगी।
यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे और यहाँ पे। जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा किसी को भी, जब यहाँ पे कोई वेरिएबल ही दिखाई नहीं दे रहा, तो बच्चे हमेशा क्या चूज करते हैं, बच्चे चूज करते हैं 1। डिग्री क्या बोल देंगे वो 1। अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी इस गलती को दोहराते हैं। गलती क्या है कि यहाँ वेरिएबल दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो इसकी डिग्री क्या कर देंगे 1। अब एक बात है कि वेरिएबल की तो वैल्यू 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसकी पावर 0 है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 1, और किसी की पावर 0 को भी क्या लिख सकता हूँ 1। किसी की पावर 0 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1। तो किसी के मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल की कितनी पावर प्रेजेंट है 0। तो इसकी भी डिग्री कितनी है 1। इसकी भी डिग्री कितनी है 1। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट को एक गलती करते हुए देखा कि 2 की पावर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर, स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं हाफ। और यहाँ पे डिग्री लिखते हुए देखा मैंने बच्चों को कि क्या लिख देंगे वो 1/2 लिख देंगे। नहीं, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट डिग्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होता ही नहीं। हमारा डिग्री के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? हमारा डिग्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वेरिएबल। तो √2 कोई कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो √2 की पावर हमें रेस्पॉन्सिबल होगी ही नहीं कि डिग्री कितनी है। तो जब भी कोई कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट नंबर आपको दिखाई दे, उसकी डिग्री हमेशा कितनी होगी जी 1। एक MCQ तो इसके ऊपर आने के मैक्सिमम चांस रहेंगे कि आपको क्या पूछ लेंगे कि कांस्टेंट नंबर दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, और सिंपल सा ऑप्शन है कि 1 2 3 0। तो आपको क्या टिक करना है यहाँ पे क्या टिक करेंगे? यहाँ पे सब 1 टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिग्री कितनी है 0। यहाँ पे डिग्री कितनी है 0। शायद मैंने मिस्टेक से 1 लिख दिया था। तो इसकी यहाँ पे इन सब की डिग्री कितनी है? जब भी कांस्टेंट नंबर आपको दिखाई दे तो वहाँ पे डिग्री कितनी होगी 0। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। हमारा नेक्स्ट क्या है? ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है। यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि जब रूट देखते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ रूट में कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैंने अभी भी आपको बताया कि हमें सबको रूट कांस्टेंट के ऊपर देखने से कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या चेक करना है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, और वेरिएबल यहाँ पे कौन है x, और यहाँ पे पावर जब ना दिखाई दे रही हो तो कितनी पावर होती है 1। तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। यहाँ पे भी पावर दिखाई नहीं दे रही तो कितनी है 1, इसकी डिग्री भी कितनी होगी 1। और यहाँ पे पावर दिखाई नहीं दे रही तो डिग्री कितनी है 1, और इसकी डिग्री भी कितनी होगी 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन की डिग्री क्या होगी? हमेशा 1। ऊपर वाले कॉन्स्टेंट नंबर की डिग्री क्या होगी? हमेशा 0। अब थर्ड पार्ट देख लीजिए। यहाँ पे वेरिएबल कौन है x, यहाँ पे कौन है y, और अकेला केवल ऐसे भी लिख रखा हो ना कि z², तब भी सेम ही बात है। बस अब यहाँ पे बात क्या है कि ये कंफ्यूजन क्या करते हैं कि हमें ये कितनी टर्म है। अब ये देख लीजिए ट्राइनोमियल, इसमें भी कितनी टर्म है ट्राइनोमियल। ये कितनी टर्म है 1 है, तो कितना हो गया मोनोमियल। यहाँ पे कितना है 2 टर्म है तो बाइनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म है तो बाइनोमियल, यहाँ पे 2 टर्म है तो बाइनोमियल। अब आपसे इसकी डिग्री पूछ लेगा। डिग्री का मतलब क्या है? यहाँ पे डिग्री कितनी है? वेरिएबल कौन है x, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे x की पावर कितनी। तो हमें बताना क्या होता है x की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट कितनी है 2, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी 2। और यहाँ भी y है, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यहाँ भी डिग्री कितनी होगी 2। और यहाँ भी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यहाँ भी डिग्री कितनी होगी 2। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ये नीचे जो गिवन है, नीचे गिवन क्या है? एक पोलिनोमियल गिवन है जिसमें वेरिएबल कौन है x, और x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी होगी 3। यहाँ भी देखो, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ी कौन है 3, तो डिग्री कितनी होगी 3। यहाँ भी डिग्री कितनी होगी 3। ठीक है। अब देखो, इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो भी आपको गिवन पोलिनोमियल दिया है उसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि जिसकी डिग्री 1 हो, वो क्या कहलाएगा लीनियर। वो क्या कहलाएगा लीनियर।
क्या है, इसमें हमसे क्या पूछा जा सकता है कि जिसकी डिग्री 1 हो उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर। जिसकी डिग्री 1 वो क्या कहलाएगा, लीनियर। जिसकी डिग्री 2 वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 2 वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 2 वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। अब हमारी डिग्री कितनी आ गई, 3, तो जिसकी डिग्री 3 तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक। वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक। तो इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जा सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है कि कोफिशिएंट बताइए। क्या बताना है जी, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट का मतलब हम यहाँ से ही एनालाइज कर लेंगे, जितने भी ये हमारे पास गिवन है, हम कुछ अलग एग्जांपल ले लेंगे, वहाँ से थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जो इस एक्सरसाइज का, वो है कि बताइए कि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट या जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, किसी का भी, एक्स का भी कोफिशिएंट पूछ सकते हैं, कांस्टेंट टर्म भी पूछ सकते हैं। तो एक बार ये आ रहा है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन दे देता हूँ, ए है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, बी मैंने लिख लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5, सी यहाँ पे लिख लिया x प्लस 5 √2x लिख लेते हैं, और डी यहाँ पे लिख लिया z क्यूब माइनस, चलिए यहाँ भी माइनस कर लेते, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, z क्यूब माइनस z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 3। तो ध्यान से देखने की बात क्या है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट बताइए। क्या पूछा जाएगा जी, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी से भी पूछ लूँ कि उसका कोफिशिएंट क्या है, तो उस टर्म में, उस गिवन टर्म में जिसका भी कोफिशिएंट पूछा गया है उसके मल्टीप्लाई में जो भी प्रेजेंट है वो उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। गिवन पॉलिनोमियल के अंदर गिवन टर्म में जो भी उस नंबर के मल्टीप्लाई में है वो उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। किसका पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, 3। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए एक्स का कोफिशिएंट कितना है। अब x के मल्टीप्लाई में कौन है, 5 दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे हम किसकी भूल कर देते हैं, इस माइनस को छोड़ देते हैं। मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि अगर कोई आपसे एक्स स्क्वायर का पूछे तो जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है 3 है तो वो बताएंगे। एक्स का पूछेंगे तो एक्स के मल्टीप्लाई में कौन है, -5, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एक्स का कोफिशिएंट कौन है, -5। और जिसमें वेरिएबल नहीं होता, जिसमें वेरिएबल नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टेंट टर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ आपसे पूछा गया है कि बताइए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। तो इनमें से ही आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है, यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो सबके मल्टीप्लाई में कौन होता है, 1, क्योंकि 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है जी। क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 से डिवाइड कर दूं, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, जब कुछ ना दिखाई दे रहा तो कितना होगा जी, 1 होगा। अब यहीं इसी गिवन क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि बताइए एक्स का कोफिशिएंट कितना है। अब एक्स तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्या है जी, यहाँ पे एक्स तो दिखाई ही नहीं दे रहा। तो दो दिमाग में आए कि यार एक्स 0 हो सकता है, लेकिन अगर एक्स 0 होता तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यों लिखा होता। अगर मान लीजिए कि एक्स 0 है, अगर एक्स 0 हो तो एक्स स्क्वायर भी तो 0 होना चाहिए था। तो एक्स को 0 किसने बनाया है, उसके कोफिशिएंट ने। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, +0 × x लिख सकता हूँ। अब इससे क्या डिफरेंस होगा कि 0 किसी के भी मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा, 0, और 0 को मैं किसी से भी ऐड कर सकता हूँ और किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है जी, ये
एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी इसका मतलब क्या है, किसी में भी ऐड करो, किसी से भी सब्ट्रैक्ट करो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर मैं किसी में भी जीरो ऐड करता हूँ, 5 + 0 5, 5 - 0 5, तो किसने जीरो बनाया है, x को, जीरो ने, और जीरो क्या है, x के मल्टीप्लाई में है। तो इस गिवन क्वेश्चन में आपका x का कोएफिशिएंट कितना है, 0, और कांस्टेंट टर्म कितनी है, 5 नहीं है, क्या है, -5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पे कि x का कोएफिशिएंट कितना है, तो x का तो दिखाई दे रहा है कि कितना है, √2। कांस्टेंट टर्म भी दिखाई दे रही है, कितनी है, 5। अब यहाँ पूछ लिया जाए कि x² का बताइए। मैंने आपको यही ऊपर ही क्लियर करवाई है कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे x² दिखाई नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि तो 0 है। अब 0 क्यों है, क्योंकि x तो 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 अगर x होता तो ये टर्म भी हमारी 0 हो जाती। तो x 0 है उससे कोएफिशिएंट की वजह से, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि z³ का कोएफिशिएंट पूछ लिया जाए आपसे, तो z³ के कुछ मल्टीप्लाई में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे कौन है, वो 1 हमारा, कौन है जी, 1। z² का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 है, लेकिन 1 के साथ यहाँ पे क्या है, एक और बात है, -1, इसको नहीं भूलने का है। -1 अगर आपने भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, एक नंबर कट जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि z का कोएफिशिएंट बताइए, तो z का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, और कांस्टेंट टर्म कितनी है, 3। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी में से पूछ ले जाएंगे। एक छोटी सी बात और बचती है कि आपको पूछ सकते हैं, वो क्या पूछ सकते हैं जी, आपको वो पूछ सकते हैं किस तरीके से, कि पूछ लेंगे कि एक ऐसा बाइनोमियल बताइए जिसकी डिग्री 100 हो, या ऐसा मोनोमियल बताइए जिसकी डिग्री 15 हो। अगर डिग्री 15 है तो वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट 15। तो आपको ऑप्शन ऐसे दे सकता है कि x15 + 3 और x16, फिर लिख सकते हैं x18। अब एक बात है, मेन बात क्या है कि हमें डिग्री हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 15, और टर्म भी कितनी है, एक ही है, पावर भी 15 है और टर्म भी एक है। तो दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए कि उसने कहा है कि वो डिग्री 15 होनी चाहिए, तो पावर, हाईएस्ट पावर डिग्री 15 होनी चाहिए। दूसरा कि वो मोनोमियल होना चाहिए, मतलब टर्म भी एक होनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, ये। वो दूसरा क्या पूछ सकता है कि ऐसा बताइए जिसकी डिग्री भी 15 हो और बाइनोमियल हो, तो 2 टर्म होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 टर्म है और डिग्री 15 है। डिग्री 16 के लिए मोनोमियल पूछ ले तो कितना हो जाएगा, ये डिग्री 18 के लिए मोनोमियल पूछ ले तो कितना हो जाएगा। अब आपको कुछ भी, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी गुणा में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ भी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अलग अलग टर्म कहाँ से डिसाइड होंगी, अलग अलग टर्म डिसाइड होंगी प्लस या माइनस से। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे से इतने ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।